सनातन धर्म में हर तिथि, हर पर्व और हर पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व बताया गया है। उन्हीं में से एक मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जिसे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया दान, जाप, स्नान और व्रत कई गुना फल देता है। लेकिन जितना उस दिन कुछ करना शुभ माना गया है, उतना ही कुछ चीज़ों से दूर रहना भी आवश्यक बताया गया है। आज हम जानेंगे कि धर्मशास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन 3 चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके पीछे का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। माघ महीने का पूर्णिमा का महत्व। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यानी यह महीना स्वयं भगवान को प्रिय है, इसलिए यह महीने की पूर्णिमा को विशेष पुण्य देने वाली तिथि माना गया है। इस दिन लोग सुबह स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं और व्रत रखते हैं। लेकिन शास्त्र के चेतावनी भी देते हैं, कुछ चीज़ों का सेवन इस दिन वर्जित है। पहली चीज, मांस और तामसिक भोजन। धर्मशास्त्रों में इस दिन मांस, मछली, अंडा और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन वर्जित बताया गया है। क्यों? क्योंकि यह दिन सात्विक ऊर्जा का दिन माना जाता है। पूर्णिमा के दिन मन और शरीर पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। तामसिक भोजन क्या करता है? मन को भारी बनाता है और क्रोध, आलस बढ़ाता है, ध्यान में, भक्ति में बाधा डालता है। इस दिन अगर कोई तामसिक भोजन करता है तो माना जाता है कि वह पुण्य के प्रभाव को कम कर देता है। आध्यात्मिक अर्थ। इसका असली मतलब सिर्फ भोजन नहीं है, इसका मतलब उस दिन अपने मन को भी सात्विक रखना। दूसरी चीज, शराब और नशे की चीजें। शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन नशा करना अत्यंत अशुभ बताया गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दिन माना जाता है। नशा मन की चेतना को कमजोर करता है और इंसान को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। शास्त्रों क्यों मना करते हैं? क्योंकि इस दिन मन सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। जो व्यक्ति इस दिन नशा करता है वह अपने पुण्य को कम कर देता है। इसका गहरा अर्थ, नशा सिर्फ शराब नहीं होता, क्रोध का नशा, अहंकार का नशा, लालच का नशा, इनसे दूर रहना चाहिए। तीसरी चीज, लहसुन और प्याज। सनातन धर्म में व्रत और पूर्णिमा के दिन लहसुन, प्याज को भी वर्जित माना गया है। यह तामसिक नहीं बल्कि राजसिक भोजन माने जाते हैं। राजसिक भोजन का क्या करता है कि अच्छाई बढ़ाता है, मन को चंचल बनाता है और ध्यान भंग करता है। माघ पूर्णिमा का उद्देश्य मन को शांत करना और भगवान में लगाना, इसलिए इस दिन सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। क्या सिर्फ भोजन से ही पाप होता है? नहीं, शास्त्र कहते हैं सिर्फ भोजन नहीं, व्यवहार भी सात्विक होना चाहिए। इस दिन इन चीजों से भी बचना चाहिए। झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, गुस्सा करना, किसी को दुख देना, क्योंकि पुण्य सिर्फ व्रत से नहीं, व्यवहार से भी मिलता है। इस दिन का क्या करना चाहिए? अब सवाल है क्या करें? शास्त्र कहते हैं इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु जी या श्री कृष्ण का पूजा करें, दीपदान करें, गरीबों को भोजन कराएं, तुलसी पूजा करें, मंत्र जाप करें। इन कार्यों से जीवन में सुख और शांति बढ़ती है। असली संदेश दोस्तों, शास्त्रों का उद्देश्य डराना नहीं है। शास्त्र हमें अनुशासन और संतुलन सिखाते हैं। साल में 365 दिन हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जीते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमें रुक कर खुद को सुधारने का मौका देते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा ऐसा ही एक दिन है। सबसे बड़ी सीख, इस दिन का असली अर्थ है शरीर को सात्विक बनाना, मन को शांत करना, आत्मा को भगवान से जोड़ना। अगर हम सिर्फ एक दिन भी ऐसा कर लेते हैं तो जीवन बड़ा बदलाव आ सकता है। अंतिम संदेश, जब अगली बार पूर्णिमा मार्गशीर्ष आए तो याद रखना, यह सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह आत्मशुद्धि का अवसर है। इस दिन 3 चीजों से दूर रहे, तामसिक भोजन, नशा, प्याज और लहसुन, और अपनाए सात्विक जीवन। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो इस दिन संयम रखता है उसके जीवन में सुख और शांति बढ़ती है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।